दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो अभी जेल में कैद हैं, उन्होंने बेल के लिए अप्लाई किया हुआ था, टेम्पररी बेल के लिए, कि उन्हें टेम्पररी बेल चाहिए हाई कोर्ट से। लेकिन अचानक उनके वकील साहब ने, या कहा जा सकता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से यह फैसला लिया गया कि भैया हमें बेल नहीं चाहिए, और बेल की अर्जी वापस ले ली गई। यानी कि जो टेम्पररी बेल चाहिए था वो अर्जी ही वापस ले लिए, और जज साहब के फैसला सुनाने से पहले, फाइनल जो ऑर्डर होता है उससे पहले इन लोगों ने कहा कि आप जो है हमारे मामले को खत्म कर दीजिए, हमने जो अर्जी डाली थी उसे खत्म कर दीजिए। हमने इसके बारे में आप तमाम लोगों को बताया था। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिरकार मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने ऐसा क्यों किया होगा, उनकी टीम ने ऐसा क्यों किया? आखिर उनकी लीगल टीम चाहती क्या थी? क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल से निकलना नहीं चाहते हैं? क्योंकि अगर कोई आदमी बेल नहीं लेना चाहेगा तो इसका यही मतलब समझ आता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम आपको इसके बारे में जानकारी देने वाले। हमने आपको बताया था कि जब तक हम इस पे किसी एडवोकेट से सलाह नहीं लेते हैं, तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे एडवोकेट भाई हैं फैसल, उनसे हमने बातचीत की है, और अब उन्होंने जो हमें जानकारी दी है इस पूरे मामले पर अब हम आपको आगे बताने वाले हैं। उससे पहले हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप हमारे हिंदुस्तानी मीडिया ऑफिशियल आकर के फेसबुक पेज है हमारा, उसे जाकर के जरूर फॉलो कर लीजिए। क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तानी मीडिया फेसबुक पेज था, जिस पर लगभग 94-95 हज़ार फॉलोअर थे, और वो फॉलोअर लगातार बढ़ ही नहीं पा रहा है, रीच बढ़ नहीं पा रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि हमारे पेज को एट रिस्क पे डाल दिया गया। पेज हमारा कभी भी डिलीट हो सकता है, क्योंकि फेसबुक ने हमारे पेज पर बहुत सारे कंटेंट को, बहुत सारे वीडियोज़ को, जो यकीनन जो बहुत अच्छे तरीके से हमने उस वीडियो को बनाया, जिसमें हमने बताया कि किस तरह से जुल्म सितम हो रहा है, उस वीडियो को उन्होंने जो है टेक डाउन कर दिया, और कह रहे हैं कि भैया आप जो है इस वीडियो को हटाइए। और इस चक्कर में हमने हटाया नहीं, और उन लोगों ने जो है पेज को डिलीट करने की ठान ली है। तो हमने एक नया पेज बनाया है, हिंदुस्तानी मीडिया ऑफिशियल। तो आप लोगों से गुजारिश है कि उस पेज को जाकर के जरूर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए आते हैं, सीधे सीधे बात करते हैं अब क्यों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने बेल लेने से इनकार कर दिया। जी हाँ, आप तमाम लोगों को मालूम है। पहले हम आपको दिखा दें कि वो ऑर्डर क्या था। हमने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया होगा, लेकिन एक बार फिर से हम आपको बता दें कि किस तरह से जो केस का जो ऑर्डर आया है वो क्या है। और इसमें आप देख सकते हैं, साफ साफ पढ़ सकते हैं कि लर्नेड एडवोकेट मिस Vyas appearing for the applicant upon instructions does not press for the present application seeking temporary bail, does not press for the present application seeking temporary bail. The permission as prayed for is granted. The present application is disposed of accordingly as not pressed. साफ मतलब है कि जो वकील साहब थे, जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की तरफ से जो वकील है, उन्होंने गुजारिश की कि हमें टेम्पररी बेल नहीं चाहिए, जो हम बेल के लिए अप्लाई कर रहे थे। क्या कि अपियरिंग फॉर द एप्लीकेंट अपॉन इंस्ट्रक्शन डज नॉट प्रेस फॉर द प्रेजेंट एप्लीकेशन सीकिंग टेम्पररी बेल। और इस वजह से जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि द परमिशन एज प्रेड, जैसा कि मांग की गई थी, इज ग्रांटेड, हम मानते हैं, और इस मामले को खत्म किया जाता है। यानी कि यह अर्जी खत्म हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया? क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बेल नहीं चाहिए था? ये सबके दिमाग में है, और ये बातें लोगों को समझ में भी नहीं आ रही और हजम भी नहीं हो रही। अब देखिए, इस मामले में जो हमारे कुछ वकील दोस्त हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा था कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने क्या अप्लाई किया था। उनकी लीगल टीम ने कहा था कि भैया हमें टेम्पररी बेल चाहिए, टेम्पररी बेल चाहिए। अब देखिए, बेल भी कई तरह के होते हैं। अब जैसे हम आपको बता दें, एक बेल होता है, कहा जा सकता है कि इंटरिम बेल होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक आपको बेल इन ट्रांजिट होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो एक प्रॉपर बेल होता है, और इस तरह के और भी कुछ बेल्स होते हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी ने क्या अप्लाई किया था भैया? टेम्पररी बेल। उनकी लीगल टीम ने टेम्पररी बेल। टेम्पररी बेल का क्या मतलब होता है? देखिए, मुफ्ती साहब अगर जेल से निकलते तो कुछ टेम्पररी वक्त के लिए, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने, फिर उन्हें जेल जाना पड़ता। टेम्पररी बेल क्यों लिया जाता है? इसके लिए, इसका मतलब ये होता है कि हमें कुछ निजी कार्य है, हो सकता है उनके घर में शादी हो सकता है उनके घर में कोई फंक्शन हो सकता है उनके घर की कुछ जरूरियात हो सकता है उनका कुछ निजी मामला हो, जमीन का मामला हो या कुछ, उस मामले को सॉल्व करने के लिए, उस मामले को खत्म करने के लिए वो जेल से निकलना चाहते हैं। यानी कि टेम्पररी, कुछ लम्हे के लिए। टेम्पररी का मतलब यही होता है, अस्थायी बेल। तो इस बेल को इन्होंने अप्लाई किया, और पिछले, यानी कि समझिए कि शायद गालिबन 9 मई को इन लोगों ने अप्लाई किया था, और 20 तारीख को इन लोगों ने इस मामले से कहा कि ऐसा है कि इस मामले को खत्म कीजिए, हमें बेल नहीं चाहिए, टेम्पररी बेल। अब है कि अगर आप बेल लेंगे नहीं तो आप फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कैसे? या तो बेल रिजेक्ट हो जाए, बेल रिजेक्ट होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो अभी यह रास्ता साफ है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं, न सुप्रीम कोर्ट गए हैं।
तो अब दूसरा ऑप्शन क्या है, क्या वो बेल नहीं फाइल करेंगे? देखिए एक तो तरीका ये होता है कि वो बेल फाइल ही ना करे, बस केस चलता रहे और मुफ्ती साहब जेल में रहे, जब तक केस चलता रहेगा तब तक चलता रहेगा। लेकिन दूसरा मामला ये हो सकता है कि ये टेम्पररी बेल ना चाह करके प्रॉपर बेल की तरफ जाए। किधर? प्रॉपर बेल। अब देखिए दो बेल है, एक इंटरिम बेल था, पहला तो टेम्पररी बेल हमने आपको बताया क्या होता है, आपको जानकारी भी मिल जाए। एक होता है इंटरिम बेल, जिसका मतलब ये होता है कि आपकी गिरफ्तारी होने वाली है, एक कोई मामले में आप फंस गए हैं और गिरफ्तारी होने वाली है, गिरफ्तारी होने से पहले क्या हुआ कि आपके वकील साहब पहुंच गए कोर्ट और सीधे सीधे आपका बेल लेकर के आ गए, बेल कॉपी, और जैसे ही पुलिस आई आपको गिरफ्तार करने के लिए, आपने कहा कि देखिए हमारे पास इंटरिम बेल है भैया, इंटरिम बेल है, आप हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते, हमारे पास बेल का कॉपी आ गया है। तो एक ये तरीका है। तो चूंकि मुफ्ती सलमान अजहरी तो गिरफ्तार हो चुके हैं, तो अब इस बेल का कोई काम है नहीं। उसके बाद है एक होता है आपको बेल इन ट्रांजिट। यह है कि आपको सफर करना था, आप अचानक से सफर में हैं, तो बेल इन ट्रांजिट ले लिया आपने कि आप मान लेते हैं कि पटना से आप गुजरात जा रहे हैं, तो इस बीच में आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, है ना। एक ये मामला है, तो ये भी मामला खैर नहीं। अब है प्रॉपर बेल। कई बार आपने सुना होगा कि राहुल गांधी पर इतना बड़ा केस हो गया, वो जेल जाएंगे, और राहुल गांधी को जेल जाने से पहले बेल मिल गई। तो वो जो बेल मिलती है वो असल में प्रॉपर बेल होता है कि इन्हें ऐसा बेल मिल गया कि जब तक केस चल रहा है तब तक ये बेल में ही है, इनको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर टेम्पररी नहीं चाहिए मुफ्ती साहब को, तो साफ मतलब है कि मुफ्ती सलमान अजहरी अब प्रॉपर बेल की तरफ जाएंगे, यानी कि प्रॉपर बेल दे दिया जाए, हमें बेल दे दीजिए इस तरह से कि हम अलग हो, हमें जो है बेल दे दीजिए ताकि हम भैया बाहर हो जाए, केस चलता रहेगा, हम केस लड़ते रहेंगे। तो अब ये एक रास्ता है। अब देखना यह है कि क्या ये प्रॉपर बेल फाइल करते हैं या नहीं करते हैं। अभी तक नहीं किया है, जैसे ही प्रॉपर बेल फाइल करेंगे हम आपको खबर देंगे। इसलिए आप तमाम लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आराम से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तमाम जानकारी आपको इस चैनल के थ्रू हम शुरू से दे रहे हैं, अंत तक देते रहेंगे, जब तक मुफ्ती साहब रिहा नहीं हो जाते हैं तब तक इस चैनल से आपको अपडेट जाता रहेगा। चाहे हम दुनिया के किसी हिस्से की खबर चलाते रहें, कोई भी मामला चलाते रहें, बीच में आपको मुफ्ती सलमान अजहरी के मामले की खबर मिलती रहेगी। और आप तमाम लोगों से हमारी बस इतनी ही अपील है कि आप तमाम लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी वीडियोज़ हम अपलोड करते हैं बड़ी मेहनत के साथ करते हैं और बहुत डिटेल वीडियो डालते हैं, उसे देखिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ साझा कीजिए। अगर आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं, तो फेसबुक पे अभी जाइए, हिंदुस्तानी मीडिया ऑफिशियल सर्च कीजिए, एक आपको जो है पेज दिखाई देगा, उसके फॉलोअर्स अभी शायद 200 भी ना हो, उसे जाइए और जाकर के फॉलो कर लीजिए और उसके लाइक कर लीजिए। उसके अलावा भी हिंदुस्तानी मीडिया के 2 और पेजेज आपको दिखाई देंगे, लोगो आप जानते हैं हमारे चैनल का, उसे जाकर के जरूर फॉलो कर लीजिए। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे हम आपको और भी अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।